वार्तावल्यां तृतीयप्रभागे अद्य अस्माभिः सह संवादाय उपस्थितः अस्ति संस्कृतसम्भाषणानुरक्तः शिक्षाविद् च सत्यनारायणन् आर् महोदयः। महोदय, एतस्मिन् संवादक्रमे वार्तावल्यां भवतः स्वागतं करोमि। नमस्कारः। नमस्कारः। भवान् माम् आहूतवान् तदर्थं धन्यवादः। यथा भवान् जानाति, अहम् इदानीं तु केवलं संस्कृतविद्यार्थी अस्मि। किञ्चित् लोपः जातः, कृपया क्षम्यताम्। सर्वप्रथमं तावत् प्रष्टुमिच्छामि यत् संस्कृताध्ययने रुचिः कथम् उत्पन्ना, पुनश्च कुतः भवान् संस्कृतसम्भाषणं पठितवान्? बाल्यकालात् एव मम गृहे किञ्चित् आध्यात्मिकवातावरणम् आसीत्। दक्षिणभारतगृहेषु यथा भवान् जानाति, बालाः प्रातः सायं श्लोकान् पठन्ति। मम फेवरेट् एकः अस्ति शङ्कराचार्य आदिशङ्करकृतम् एकः काव्यमस्ति, कनकधारास्तोत्रम्। तन्मध्ये अस्ति अङ्गं हरे फुलकभूषणमाश्रयन्तीं भृङ्गाङ्गने विमुकुलावरणं तमालम् आङ्गीकृता अखिलविभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवताय मुक्ता मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमद्रप्रा प्रणयितानि गतागतानि इति। श्लोकपठनसामर्थ्यं किञ्चित् अभवत्, परन्तु सम्भाषणसामर्थ्यं न। 2015 मध्ये अहं संस्कृतभारती गत्वा सम्भाषणशिबिरम् अटेण्ड् कृत्वा प्रारम्भं कृतवान्। सम्भाषणयात्रा संस्कृतमध्ये। गृहे इदानीम् अहं केवलं संस्कृते नैव सम्भाषणं करोमि, केवलं संस्कृतमेव, केवलं संस्कृतमध्ये एव अहं करोमि, परन्तु फीड्बैक् केवलं तमिळम् आङ्ग्लमध्ये आगच्छति। तत् हेण्डिकेप् अस्ति। पुनः संस्कृतभारती गत्वा किञ्चित् इम्प्रूव् करणीयम् इति मम ध्येयः। वयं किमपि कार्यं कुर्मः तस्य किञ्चन विशिष्टं प्रयोजनं भवति। एतत् कथनमपि अस्ति यत् प्रयोजनम् अनुद्दिश्य मन्दोऽपि न प्रवर्तते। तर्हि वयं ज्ञातुम् इच्छामः वस्तुतः भवतः किं प्रयोजनमस्ति संस्कृताध्ययनस्य? मैं थोड़ा भाषा अनुरागी हूँ। आई लव लैंग्वेजेस। उसमें मेरी मातृभाषा तमिल है, जो आप जानते हैं प्राचीनतमं भाषा अस्ति, प्राचीनतमा भाषा अस्ति। तेलुगु मध्ये मम अर्ली एजुकेशन् अभवत् हैदराबाद नगरे। उर्दू अपि अहं पठितवान् और उर्दू में मैंने 3 किताबें भी लिखी हैं, कविताएं। जैसे एक मैंने अपने कंपनी श्रावयतु। एक नई सुबह का आगाज़ शायद यहीं से हो, एक नई सुबह का आगाज़ शायद यहीं से हो, रुख़सते लैल और रोशन जहाँ शायद यहीं से हो, दराज से खून जिगर जिस चमन को सींच रहे थे, उस चमन में आमदे बहार शायद यहीं से हो। ये मैंने करियर लॉन्चर के लिए लिखा था, एक इम्पॉर्टेंट एनुअल डे के संदर्भ में। उसी तरह से मैं चाहता हूँ, एटलीस्ट ये चैलेंज करना चाहता हूँ खुद को, कि संस्कृत को मैं इस तरह पढ़ पाऊँ क्या, जहाँ पर मैं सोच सकूँ कि कुछ कविताएं लिख पाऊँ, कुछ अनुवाद कर पाऊँ। ये मेरी एक थोड़ी सी प्रयोजनमस्ति, लक्ष्यमस्ति, इच्छा अस्ति। कर्तुं शक्नोमि वा न शक्नोमि वा इति समयमेव वदिष्यति। यथा अहं जानामि, भवान् शिक्षणक्षेत्रेण सम्बद्धः अस्ति। विविधेषु प्रशिक्षणसंस्थानेषु भवान् प्रशिक्षणार्थमपि गच्छति। वस्तुतः कुत्र कुत्र संस्कृतछात्रेभ्यः वृत्तेः अवसरान् भवान् पश्यति? यदि अहं भविष्ये पश्यामि चेत् अनेकेषु कार्येषु ऑक्युपेशन्स् मध्ये संस्कृतस्य एप्लिकेशन् इतोपि वृद्धा भविष्यति। अनुवादम्, अनुसन्धाने पत्रकारितायां रिसर्च मध्ये टेक्नोलॉजी, it is said that Sanskrit is closest to being suitable for algorithm writing,
for computer languages. So as the world progresses and as India goes from $3 trillion economy to $10 trillion economies, there will be still a lot of interest in India, about India and about Indian knowledge systems all over the world. And I won't be surprised if Sanskrit as a language will become an essential core subject in every graduate and postgraduate programs. Even if you now see IIM Bangalore, we have a professor called Professor Mahadevan. He is a very passionate Sanskrit scholar, and he brings that into the classroom. You know, it could be strategy, it could be economics, but if you understand Sanskrit, you will pick something there. You know, aham yada Raghuvamsham pathami, Raghuvamsha kavye leadership qualities kim asti, beautifully enunciated asti. Shloka after shloka after shloka, it is defining. You know, I'm trying to recall that particular shloka. Bhima kantair nrupagunaihi yad babuvo upajivina agrishasya abhigamyasya yadav ratre ivarjuna. It is talking about that quality of a king is one who invokes two things in a person. Like Arnava, like the sea, he is very attractive. You want to go to the leader so that you can learn from him. At the same time, like the sea, he also is a little scary. You know, and I could relate with it when I was reading this shloka in Raghuvamsham. And there are hundreds of such shlokas. You take any of these kavyas, even Gita. It is an ancient solution to every modern leadership problem. You don't have to look any place else. Duvida asti chet समाधानं भगवद्गीतायां लभते. स्पेसिफिक चैप्टर गच्छतु समाधानं भविष्यति गीता मध्ये एव. अहं मम छात्रान् सदैव वदामि, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान् सर्वत्र पूज्यते. संस्कृतज्ञानः कुत्र कुत्र एप्लिकेशन् भवति इति, it is still a jury out there. It will happen in every field. But if you are learned, if you are seen as somebody who's full of knowledge and wisdom, I think opportunities will come to you in many more ways than you can imagine. And I always believe that knowledge is not necessary only for vrittihi. Dhanarjita arthameva pathanam patanam karaniyam iti na. You have to do it to broaden your horizons. यथा भवान् उक्तवान्, भवान् विविधाः भाषाः जानाति, भवतः प्रवासः अपि विदेशेषु भवति एव. वस्तुतः कुत्र कुत्र भवान् संस्कृतभाषायाः प्रभावं दृष्टवान्? इन द लास्ट डेकेड मैं जहाँ भी जाता हूँ, दो तीन चीज़ों का हमेशा एको मिलता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया. वन इज संस्कृत, सेकेंड इज योगा, थर्ड इज आयुर्वेदा. जहाँ भी आप जाएंगे, अगर किसी को इंडिया की ओर रुचि है, इंटरेस्ट है, तो ये तीनों तो शुरू में ही आ जाते हैं. एंड देन इट इज़ लेफ्ट टू वो कितने इंटरेस्टेड हैं. पासिंग इंटरेस्ट है या बहुत इंटरेस्टेड है. मेरे भी ऐसे दोस्त लोग हैं जो विदेशी हैं, हिंदुस्तानी मूल्य के नहीं हैं. वो लोग वाइट कॉकेजियंस, दे आर स्टडीइंग रिमोटली संस्कृत फ्रॉम सम गुरु इन मैसूर, सम गुरु इन ऋषिकेश. और यहाँ पर आते हैं, वो एक कपल है, वो यहाँ आते हैं, 3-4 महीने रहते हैं, रिफ्रेशर कोर्स करते हैं, वापस चले जाते हैं. ऐसा बहुत कॉमनली होने लग रहा है. मुझे लगता है कि ये अभी शुरुआत है, बहुत अर्ली डेज है. स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के तहत और हमारे संस्कृत यूनिवर्सिटीज शुरू हुए हैं. इसमें 20-30% फॉरेन स्टूडेंट्स हों तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा. अन्तिमं तावत् वार्तावली अस्माकं प्रसिद्धः संस्कृतकार्यक्रमः अस्ति. अस्माकं दर्शकेभ्यः भवदीयः कः सन्देशः अस्ति? मुझे हमेशा ही लगा है कि वार्तावली जो काम कर रहा है ये बहुत अद्भुत है. मेरा ये आशा है कि
आपका संस्कृत चैनल 24 आवर्स का हो तो कितना अच्छा रहेगा। और मैं एक्चुअली ये भी सोच रहा था कि क्रिकेट कमेंट्री 6-7-8 भाषाओं में शुरू हो चुका है, इसको आप जैसे लोग शायद संस्कृत में भी शुरू करना चाहिए ताकि यूथ इसकी ओर आ सके। तो मेरा ये मैसेज होगा उनको कि मातृभाषा के साथ संस्कृत को भी पिक करें, इंग्लिश को भी पिक करें। एक ऑक्यूपेशनल इंश्योरेंस देता है, दूसरा डेप्थ ऑफ नॉलेज देता है एंड फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। और वार्तावली को भी जितना हो सके उसके प्रचार में, उसके प्रसार में योगदान दें। ये मेरा आपके ज़रिए, आप ही के बारे में मैं विनती करूँगा सब युवाओं के साथ। अस्तु महोदय, एतस्मै संवादाय भवान् समयं कल्पितवान्, तदर्थं वार्तावलीगणपक्षतः दूरदर्शनसमाचारपक्षतः च हार्दिकान् धन्यवादान् ज्ञापयामि। नमस्कारः। नमो नमः। धन्यवादः। शोभनम्। एकमप्यक्षरम्